एक तरफ तिरंगे में लिपटे हुए वो शरीर जिन्हें कुछ घंटों पहले ही उनके परिवार वालों को सौंपा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें मोदी जी, अमित शाह, एस जयशंकर और तीनों सेनाओं के हाई कमांड मौजूद थे। कमरे के दरवाजे बंद थे, बाहर कैमरे थे, लेकिन अंदर खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसमें आने वाले तूफान की आहट छिपी थी। टेबल पर फैले हुए नक्शे, स्क्रीन पर चमकती लोकेशन और हर नजर एक ही जगह पर टिक चुकी थी, बालाकोट। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस ठंडे दिमाग से लिया जाने वाला फैसला। जवाब देना होगा, लेकिन कैसे? सीमा के अंदर रहकर या सीमा पार जाकर? कुछ सेकंड की खामोशी जो मिनटों जैसी लग रही थी। फिर एक फैसला हुआ, ऐसा फैसला जो इतिहास बदलने वाला था। हम वहां मारेंगे जहां से यह सब शुरू होता है। उस एक लाइन के साथ एक ऑपरेशन शुरू हो चुका था, चुपचाप, बिना किसी शोर के। अगले कुछ दिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन असल में सब कुछ बदल रहा था। भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। हैंगर के अंदर खड़े थे भारत के सबसे घातक फाइटर जेट मिराज 2000। शांत, लेकिन अंदर छुपी हुई ताकत किसी तूफान से कम नहीं। टेक्नीशियन धीरे धीरे बहुत सटीक तरीके से हर सिस्टम चेक कर रहे थे, एक एक वायर, एक एक सेंसर, बार बार, क्योंकि यह मिशन गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जेट के नीचे भारी भरकम बम लगाए जा रहे थे, SPIC 2000। साधारण बम नहीं, सटीक निशाने वाले, जो अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को ढूंढ सकते थे। हर बम को ध्यान से लॉक किया जा रहा था, जैसे कोई सैनिक अपने हथियार को आखिरी बार देखता है। पास ही पायलट्स खड़े थे, फ्लाइट सूट में, चेहरे पर गंभीरता। कोई हंसी नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस एक खामोश समझ कि आज की उड़ान सिर्फ उड़ान नहीं है, ये इतिहास है। एक पायलट धीरे से अपने जेट को छूता है, जैसे किसी साथी से वादा कर रहा हो, आज हम लौटेंगे। और तभी एक आदेश आता है, छोटा सा लेकिन भारी, गो। बस इतना, और अचानक सन्नाटा टूट जाता है। सभी पायलट तेजी से अपने अपने फाइटर जेट की तरफ दौड़ते हैं। कदमों की आवाज हवा में गूंजती है, सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं, कॉकपिट बंद होते हैं, इंजन स्टार्ट। एक एक करके जेट्स की आंखें खुलती हैं, गर्जना धीरे धीरे तेज होती हुई। रनवे पर लाइन में खड़े मिराज 2000 जैसे शिकारी हमले के इंतजार में। और फिर सिग्नल मिलता है, पहला जेट आगे बढ़ता है, रफ्तार और तेज, और फिर उड़ान। एक के बाद एक सभी जेट्स आसमान में उठ जाते हैं। रात का अंधेरा अब उनका साथी है। जेट्स भारत के शहरों के ऊपर से धीरे धीरे गुजरते हैं। नीचे लाखों लोग सो रहे हैं। किसी को नहीं पता कि उनके ऊपर से इतिहास गुजर रहा है। जेट्स अब ऊंचाई पकड़ते हैं, फॉर्मेशन बनती है, हर पायलट अपने स्थान पर। कोई गलती नहीं, कोई हिचक नहीं, सिर्फ मिशन। आगे सीमा करीब आ रही थी। दिल की धड़कन अब और तेज, क्योंकि एक बार सीमा पार तो वापसी आसान नहीं। और फिर वो पल, जेट्स सीमा पार कर जाते हैं। अब पाकिस्तान की जमीन, नीचे अंधेरा और दूर दूर तक फैले विशाल पहाड़। वो पहाड़ जो सदियों से खड़े थे, लेकिन आज कुछ नया देखने वाले थे। उन पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था एक ठिकाना, बालाकोट। ऊपर से देखने पर बस पेड़ और अंधेरा, लेकिन अंदर कुछ और ही कहानी थी। एक बड़ा कैंप जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे। उस रात कैंप के अंदर कुछ लोग आग के पास बैठे थे, हाथ में बंदूक, धीमी आवाज में बातें। कुछ हंस रहे थे, जैसे उन्हें किसी खतरे का अंदाजा ही नहीं। कुछ टेंट के अंदर सो रहे थे, गहरी नींद में, जैसे कल एक और दिन होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका कल अब आने वाला नहीं। एक कोने में हथियारों से भरा गोदाम, राइफल, गोला बारूद और आने वाले हमलों की तैयारी। सब कुछ सुरक्षित, या शायद उन्हें ऐसा लगता था। ऊपर आसमान में मिराज 2000 अब अपनी जगह ले चुके थे। सिस्टम ऑन, टारगेट लॉक करने की तैयारी। हर पायलट की आंखें
अब सिर्फ एक स्क्रीन पर। अंधेरा अब भी घना था, लेकिन उनकी स्क्रीन पर हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। इंफ्रारेड इमेज, टेंट, बिल्डिंग्स, हलचल, सब कुछ। एक पायलट धीरे से सांस लेता है, उंगली ट्रिगर के बेहद करीब, लेकिन अभी नहीं। नीचे कैंप के अंदर एक आतंकी आग में लकड़ी डालता है, चिंगारियां उठती हैं। वो हंसते हुए कुछ कहता है, दूसरा जवाब देता है। उन्हें लगता है ये रात भी बाकी रातों जैसी है, शांत, सुरक्षित। लेकिन ऊपर मौत उन पर नजर रखे हुए थी। ऊपर से एक आवाज आती है, रेडियो पर, धीमी लेकिन स्पष्ट, टारगेट कंफर्म्ड। कुछ सेकंड की खामोशी। हर पायलट अब उसी पल का इंतजार कर रहा था, दिल की धड़कन इतनी तेज कि खुद सुनाई दे। और फिर वो आदेश जिसका इंतजार था, क्लियर टू एंगेज। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। पहला जेट अपने टारगेट को लॉक करता है। स्पाइस 2000 तैयार। एक बटन दबता है और धमाका, इतना तेज कि पहाड़ हिल उठते हैं। आग का विशाल गोला, टेंट, दीवारें, सब कुछ एक पल में खत्म। कैंप के अंदर अचानक अफरा तफरी। जो लोग सो रहे थे घबरा कर उठते हैं। कोई समझ नहीं पाता क्या हुआ, कहां से हुआ। दूसरा धमाका और भी करीब। अब चीखें, दौड़ते हुए लोग, किसी को कुछ समझ नहीं। तीसरा वार सीधा गोदाम पर। और फिर एक और भयानक विस्फोट। हथियार, गोला बारूद, सब एक साथ फटता है। आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं। पूरा इलाका अब रोशनी में डूब चुका था, लेकिन ये रोशनी तबाही की थी।